ध्रुव जी जब वन जाने निकले तो देवऋषि नारद मिले। देवऋषि नारद ने ध्रुव जी से कहा कि अभी तू छोटा है, बच्चा है, खेल कूद में ही मस्त रहता, तेरा कोई अपमान हो सकता है, ये बात मुझे नहीं जमी। ये व्यक्ति का अपमान होता कहाँ है? यदि तुझे मन अपमान का विचार ही है तो असल में मनुष्य के असंतोष का कारण मोह की सिवा और कुछ नहीं है। संसार में मनुष्य अपने कर्म अनुसार ही मान और अपमान, सुख दुख आदि को प्राप्त करता है। ये बात सत्य है कि व्यक्ति अपने कर्म अनुसार ही मान अपमान और सुख दुख को प्राप्त होता है। कर्म ये इस जन्म के या पिछले जन्म के, वो बात अलग है। वो कर्म शब्द ही बहुत बड़ा है, उसकी व्याख्या फिर कभी करेंगे। देवऋषि नारद कहने लगे, भगवान की गति बड़ी विचित्र है, इसलिए उस पर विचार करके बुद्धिमान पुरुष को चाहिए कि वह दैववश जैसी परिस्थिति का सामना करना पड़े उसी में संतुष्ट रहे। अब माता की उपदेश से योग साधना द्वारा तू जिस भगवान को पाने निकला है उसे बड़े बड़े योगी भी नहीं पा सके समाधि के द्वारा, तो तू पाने निकला है तो ये हट छोड़ दे और घर लौट जा। जब बड़ा होगा तब तपस्या करने आना। तो ध्रुव जी ने कहा कि आपकी बात मुझे नहीं जमी, मैं क्षत्रिय स्वभाव हूँ, जो हट कर ली सो कर ली, अब भगवान को पाने निकला हूँ। तब देवऋषि नारद ने कहा, ऐसा वर्णन मिलता है कि बिना गुरु के भगवान कैसे मिलेंगे? तो बोले, आप बन जाओ मेरे गुरु, आपके उपदेश से तो कईयों को भगवान मिले हैं, तो मुझे भी मिल जाएंगे, इसलिए आप मेरे गुरु बन जाओ और मुझे वो उपाय बता दो जिससे भगवान मिले। तीव्र भक्ति योग होने के बावजूद भी गुरु की आवश्यकता है। बिना गुरु के भगवान नहीं मिलते, क्योंकि गुरु के पास उपाय है। उस उपाय के ऊपर आप चलोगे तब आपको भगवान की प्राप्ति होगी। आप स्वयं मार्ग बनाने निकलो तो नहीं बनेगा, इसलिए गुरु द्वारा जो मार्ग बनाया है आपको उसी पर चलना चाहिए। देवऋषि नारद ने कहा कि ओम नमो भगवते वासुदेवाय, इस मंत्र का जाप तूने करना यमुना के तट पर, जहाँ भगवान ने बहुत सी लीलाएं की है, तुझे भगवान मिलेंगे। जब गुरु ने यह बात कह दी तो परमात्मा को भी इसे सिद्ध करना ही था। विश्वास से मंत्र सिद्ध होता है। गुरु के वचनों में यदि आपको विश्वास है तो आप हर चीज प्राप्त कर जाओगे, भगवान भी आपके लिए सुलभ हो जाएंगे। ध्रुव जी को 6.5 महीने में भगवान मिल गए। इसका कारण यह था कि विश्वास था और एक जिद थी कि मुझे उन्हें पाना है। हम जिद करते नहीं और विश्वास हमें होता नहीं, इसलिए भगवान नहीं मिलते। हजारों वर्ष तप करने वालों को भगवान क्यों नहीं मिल रहे? क्योंकि अभी भी कहीं न कहीं कोई कमी है, कोई विश्वास नहीं है या मंत्र में निष्ठा नहीं है। तो मंत्र में निष्ठा, विश्वास हो, फिर आपका हर काम सफल होगा। आप धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष भी प्राप्त कर जाओगे। चारों चीजें आपके लिए सुलभ हो जाएंगी, क्योंकि आप विश्वास के साथ हरि को भज रहे हो। गुरु के वचनों में विश्वास करके आप यह काम कर रहे हो, तो आपको सिद्धि अवश्य प्राप्त होंगी। ध्रुव जी ने 6.5 वर्ष, 5.5 के थे जब तपस्या करने निकले। मात्र 5 ही महीने कहेंगे हम तो, कि 5 महीने में भगवान को प्राप्त कर लिया, क्योंकि विश्वास था और श्रद्धा थी। इसके बिना व्यक्ति अधूरा होता है। अब भले ही कितने भी आडंबर आप सुन लो, लेकिन आपका विश्वास यदि कम हो जाता है, आपकी श्रद्धा अट जाती है, तो किसी काम की नहीं वो श्रद्धा, वो विश्वास। फिर तो आप आध्यात्मिक योग के भी लायक की नहीं रह जाते, क्योंकि आध्यात्म की शुरुआत ही है श्रद्धा और विश्वास से। इसके बिना आप अधूरे हो, इसलिए ये दोनों लेकर आओगे। फिर मंत्र जपो, गुरु के वचनों में विश्वास करो, फिर भगवान की प्राप्ति अवश्य होंगी। बोलो राधे राधे।